आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। एक पुरानी हिंदी फिल्म का गीत है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन अमरोहा जनपद के मंडी धनौरा में भाजपा नेता और पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने इन लाइनों को ही झुठला दिया, यानी किसी को कहने लायक ही नहीं छोड़ा। और 100 चोट सुनार की, एक लोहार की, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी आदि कहावतों को चरितार्थ करते हुए वो कर दिखाया जिसकी लोगों, खासकर उनके विरोधियों ने तो परिकल्पना भी नहीं की होगी। आज 2 अगस्त 2025 की तारीख मंडी धनौरा के इतिहास में अवश्य ही अंकित होकर रहेगी। जी हाँ, मंडी धनौरा में 5 दिन पूर्व अपनी करोड़ों रुपए की 3 दुकानों और उनके पीछे पड़ी खाली जमीन को रामलीला मैदान के लिए छोड़ने का ऐलान कर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाने वाले पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने आज अपनी मौजूदगी में इन दुकानों पर बुलडोजर चलवाकर इन्हें जमींदोज करा दिया। इतना ही नहीं, इसकी शुरुआत स्वयं सबसे पहले हाथ में घन लेकर की और घोषणा की कि वे अपनी इस निजी संपत्ति को प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करते हुए इसे रामलीला कमेटी को दे रहे हैं। ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई के दौरान मंडी धनौरा के रामलीला मैदान में पालिका के सभासदगणों, रामलीला कमेटी के पूर्व एवं वर्तमान पदाधिकारियों, शहर के गणमान्य नागरिकों के साथ ही लोगों की भीड़ भी मौजूद रही। तमाम लोगों ने इस कार्रवाई को अपने मोबाइलों में भी कैद किया और बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने बताया कि रामलीला मैदान में स्थित अपनी 3 दुकानों को ध्वस्त कराने से पूर्व उन्होंने न्यायालय में जाकर इन दुकानों के प्रकरण का हमेशा के लिए पटाक्षेप कराने की प्रक्रिया भी शुरू करके इसके बाद ही दोपहर को वहां बुलडोजर चलवाया। प्रवीण अग्रवाल ने बताया कि वह भाजपा के सच्चे सिपाही हैं और हिंदू धर्म में उनकी बड़ी आस्था है। उनके लिए किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ या संपत्ति से बढ़कर धर्म, आस्था और जनता का विश्वास है। भाजपा के सिद्धांत सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना को सशक्त करने के लिए यह कदम उठाना उनका कर्तव्य था। मंडी धनौरा में भाजपा नेता और पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने और क्या कहा, आइए आप भी देखिए और सुनिए। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। चेयरमैन साहब, आज जो है बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, स्वयं भी आपने हथौड़ा चलाकर जो है दुकानें ध्वस्त की हैं, क्या मामला है? मामला ये पूरे धनौरे की जनता को जग जाहिर है। सन 2015 में यह दुकानें बेनामे द्वारा क्रय की गई थी। पूर्ण पैसे देकर ये दुकानें क्रय की गई थी। ये प्रॉपर्टी, ये ज़मीन घाटा संख्या 134 इसका घाटा संख्या था और ये इसमें कुछ पार्टनर्स लोग थे, मैं भी उसमें शामिल खरीद। 2016 में मैं कहीं मेरे साथ कुछ वारदात केस हो गया था तो मैं बाहर था, तो मेरे पीछे मेरी गैर मौजूदगी में इस भूमि को घाटा संख्या 134 को, जो कि 6.25 की ज़मीन थी, इसकी बाउंड्री और तीनों दुकानें बनाई गई। और 2017 में जब मैं यहाँ आया था तो मेरे पार्टनर्स ने ये दुकानें और ये वाला पोर्शन अपना पैसा लेकर अपने हिस्से से अलग हो गए थे। इसमें कमल अग्रवाल, अशोक गरोडिया जी और अन्य लोग भी इसमें पार्टनर्स थे। तो इस पोर्शन को हमारे तरफ ट्रांसफ़र कर दिया गया था और उसमें 9 लाख रुपए जो हिस्से में आए थे वो दिए गए। लेकिन कुछ समय बाद इसे एक राजनीतिक मोड़ दे दिया गया। मेरे चेयरमैन बनने के बाद भी इसे बार बार रामलीला की ज़मीन बताकर बदनाम कर दिया गया, क्योंकि यह ज़मीन धर्म से जुड़ गई थी। तो मेरे लिए किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ या संपत्ति से बढ़कर धर्म, आस्था और जनता का विश्वास है, क्योंकि भाजपा का सिद्धांत है सबका साथ, सबका विश्वास की भावना को करने के लिए यह कदम मेरा कर्तव्य था। तो मैंने पार्टी के अनुरूप, क्योंकि इसे एक मुद्दा बनाया जा रहा था, तो मैंने इस मुद्दे को ख़त्म कर दिया और अपनी मंच पर धनौरे की जनता को बुलाकर इस दुकान व इसके पीछे की ज़मीन को, जो कि हमारी तरफ दे दी गई थी उन लोगों द्वारा जिन्होंने इसकी बाउंड्री और दुकानें कराई थी, हमारा कोई दोष नहीं था। उसके बाद जब ये मुद्दा बन गया तो मैंने रामलीला मंच पर जाकर उसी जगह पर ये मुद्दा ख़त्म कर दिया और ये तीनों दुकान और उसके पीछे की ज़मीन, जो करोड़ों रुपए की कीमत की है, वो मैदान में विलय कर दी। और इस पर जो मुकदमे, क्योंकि कानून सीनियर डिवीज़न से इस पर मुकदमा था और स्टे भी था, इसे कोई ढा नहीं सकता था, तो वो मैंने कानूनी प्रक्रिया में भी आज एप्लीकेशन लगाकर और इसका ध्वस्तीकरण करा दिया है, वहाँ पर नोट प्रेस की कार्रवाई कर दी। तो अब कोई इस पर किसी तरह का मेरे द्वारा ना कोई कानूनी प्रक्रिया है, ना हमारी टीम द्वारा, और हम पार्टी के साथ हैं। जैसे पार्टी की हमारी छवि है, उस छवि के अनुरूप हमने कार्य किया है और हम भगवान राम की आस्था को प्रणाम करते हैं और भगवान श्री राम उन लोगों को भी सद्बुद्धि दें जो लोग बिना बात के मुद्दे बनाते हैं और भगवान राम की आस्था के साथ खेलते हैं। मेरा उनसे भी निवेदन है कि भगवान राम की आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें।
और मैं सभी को अपना प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम।